हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। कंप्यूट द फॉलोइंग। 4 पार्ट दिए हुए हैं, हमें इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है या कह लीजिए कि कंप्यूट करना है। 2 मैट्रिसेस दी हुई है, उनका सम निकालना है। चारों पार्ट्स में यही करना है, 2 मैट्रिसेस दी हुई है, उनका सम निकालना है। जब भी हमें 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस या उनसे ज्यादा का सम निकालना होता है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि A11 का A11 से, A12 का A12 से सम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इन दोनों का सम निकालना है तो पहली एंट्री से सम होगी A प्लस A आएगा 2A, फिर B प्लस B आएगा 2B। इस तरीके से हम चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए डायरेक्टली मैं लिख रही हूं, आंसर क्या आएगा A प्लस A 2A, B प्लस B 2B माइनस B प्लस B 0 कैंसिल हो गया, A प्लस A 2A। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। अब अगर आप देखें आगे बाकी के तीनों पार्ट्स में भी हमें सेम चीज फॉलो करनी है। आप अगर इस थर्ड पार्ट को देखें तो सिंपली हमें नंबर्स को ऐड करना है। -1 प्लस 12 लिखेंगे, फिर 4 प्लस 7 लिखेंगे। इस तरीके से हमारी नई मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। तो सेकेंड और फोर्थ पार्ट मैं सॉल्व कर देती हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ पर है 2AB। अगर आप इसे सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। पता चल रहा होगा, ये याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला होता है A प्लस B होल स्क्वायर का। तो हम इसे उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगला, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 2BC। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, ये मैट्रिक्स हमने बंद कर दी। यहाँ पर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC माइनस 2AC, और ये लास्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ माइनस 2AB। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना है साइंस का। अब देखिए ये क्या बन गया, A प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या बन गया B प्लस सी होल स्क्वायर, ये बन गया A माइनस सी होल स्क्वायर और ये बन गया A माइनस बी होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म A प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर A माइनस सी होल स्क्वायर, B प्लस सी होल स्क्वायर और A माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन में ये क्या है, कॉस स्क्वायर और ये क्या है साइन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो इन्होंने इस तरीके से दिया है, इन दोनों का सम करोगे 1 आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ऐसे ही थर्ड में भी, ऐसे ही फोर्थ में भी। तो इस मैट्रिक्स के जो एंट्रीज है वो चारों की चारों 1 है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। तो इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। हमारी कंप्यूटेशन करके फाइनल आंसर हम लिख देंगे। ओके, थैंक यू।